दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के कारण दिल्ली के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका की काम रुका हुआ है। सार्वजनिक परिवहन, यातायात जाम से मुक्ति, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका कि दिल्ली में काम चल रहा है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनका 70 से 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अतिरिक्त धनराशि और अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और दिल्ली की नई गवर्नमेंट अब इन्हें अमल में लाने की कड़ी मेहनत कर रही है। फ्लाईओवर और अंडरपास से लेकर के आधुनिक अस्पतालों, बस डिपो, कई सारे जरूरी विकास कार्य जो कि अधर में लटके हुए थे, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट हैं जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब उसको भी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है और आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली के इन्हीं बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि दिल्ली को बदलने का काम करेगा। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इससे दिल्ली के कौन कौन से इलाके को क्या फायदा होगा, आइए डिटेल में बात करते हैं दिल्ली को बदलने वाले इन परियोजनाओं के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, नंबर 1 पर है गवर्नमेंट दिल्ली में एक कार्गो सिटी का निर्माण करने जा रही है। जी हाँ गाइस, करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से एक कार्गो सिटी को बनाया जाएगा। तो गाइस, आपको बता दें कि GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 50.5 एकड़ में फैले एक नए कार्गो शहर को विकास करने की प्लानिंग कर रही है जो कि देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का संचालन करेगी। GMR एयरपोर्ट्स की सहायक कंपनी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा एक नियामक फ्लाइंग के अकॉर्डिंग इस परियोजना में 50.5 एकड़ में अत्याधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जिसमें भविष्य में विस्तार के लिए 10 एकड़ का वैकल्पिक भूमि खंड अवेलेबल होगा। GMR एयरपोर्ट्स को 2036 तक कार्गो सिटी के वित्तीय पोषण, डिजाइन, विकास, निर्माण, संचालन और प्रबंधन और रखरखाव के लिए चुना गया है, जिसकी रियायत अवधि को अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कंपनी को DIAL से एक लेटर ऑफ इंटेंट टू अवार्ड ये भी प्राप्त हो चुका है। यह प्रोजेक्ट राजस्व साझा भुगतान मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें GMR एयरपोर्ट्स को डायल को न्यूनतम मासिक गारंटी देनी होगी। 2036 तक प्रारंभिक अवधि के लिए टोटल अनुमानित लागत करीब 4.16 अरब रुपया है। फाइलिंग में आगे कहा गया है कि यह लेनदेन एक संबंधित पक्ष सौदे के रूप में योग्य है जो सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में भी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के साथ एक हाथ की लंबाई के आधार पर किया जाएगा। मतलब दिल्ली की जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ पर एक कार्गो सिटी को बनाया जा रहा है। कार्गो सिटी का मतलब है कि यह एक कार्गो पार्क होगा जहाँ पर एयरपोर्ट से जो भी कार्गो को, जो भी बिजनेस को संचालित किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होगी। चूंकि अब नोएडा एयरपोर्ट बन जाएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट से भार कम हो जाएगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट कार्गो को भी अच्छे से हैंडल कर पाएगा और यहाँ की जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता है वो भी अधिक हो जाएगी। तो ये दिल्ली के बिजनेस को काफी ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। दिल्ली के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है, समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में दुनिया के अलग अलग कंट्री से कुछ अगर बिजनेस करना है, तेजी से करना है, तो हमें एयरपोर्ट के माध्यम से करना होगा। और इसीलिए ये कार्गो सिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कई सारी चीजों को बनाती है जिसको कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 2 पर है सावदा घेरा में DTC बस डिपो। एक नए बस डिपो को बनाया जा रहा है जो कि बाहरी दिल्ली के बसों को हैंडल करेगी और उनकी आवर्ती और परिचालन दक्षता में सुधार लाएगी। अप्रैल 2023 में आप गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसको दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट भी रखा गया था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया है। फाइनली अब जो नई गवर्नमेंट है वो इसको पूरा करने का काम करेगी। हालांकि इसका 85% काम पूरा हो चुका है। परिवहन विभाग की अंतिम स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी अभी बाकी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले बस डिपो का जो शेष काम बचा हुआ है उसको दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेगी। नंबर 3 पर है नंद नगरी गगन सिनेमा जंक्शन पर एक फ्लाईओवर का निर्माण। गाइस, नंद नगरी और गगन सिनेमा जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर बनने से पूर्वी दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है। इन फ्लाईओवरों का निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था और इसके जुलाई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद थी। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 90% काम इसका पूरा हो चुका है। अधिकारियों का दावा है कि फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार है, बस पेड़ों को दूसरी जगह लगाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिलनी बाकी है। लोक निर्माण विभाग सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिन के आसपास के टाइम में इसका उद्घाटन करने का टारगेट बना रही है, जिससे शहर को यातायात की जुझती सड़कों से काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिससे कि दिल्ली के आम पब्लिक को राहत मिलेगा। नंबर 4 पर है प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर पर अंडरपास। प्रगति मैदान कॉरिडोर में 6 अंडरपास शामिल है जिनका उद्देश्य मध्य दिल्ली में वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाना है। 5 अंडरपास लगभग बनकर के तैयार हो चुके हैं, जबकि 6ठा अंडरपास अभी भी अधूरा है।
लेकिन 98% काम इसका पूरा हो चुका है। हालांकि इस वाले प्रोजेक्ट को 2022 में ही पूरा होना था, अब तक ये नहीं ओपन हो पाया है। ये गलत बात है। नई गवर्नमेंट के सहयोग से इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उत्तर रेलवे के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण इसमें डिले हुआ है। इसके बावजूद हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जिससे एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। जो अंतिम आधारभूत कार्य है इस पर जल्द ही काम स्टार्ट होगा और ये पूरा हो जाएगा। नंबर 5 पर है दिल्ली भर में 11 नए अस्पताल को बनाया जाएगा। जी हाँ गाइस, दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा ढांचा बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए तैयार हो रहा है। सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे जो बन रहा है वो तो दिल्ली के विकास में आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन लोगों को स्वस्थ रखना इस पर भी सरकार को फोकस करना होगा। और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ओवरऑल पूरे दिल्ली में 11 नए हॉस्पिटल को बनाने का काम करेगी। इन सारे हॉस्पिटल को अलग अलग चरणों में बनाया जाएगा, जो लाखों लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा पहुंच की उम्मीद जगाते हैं। ज्वालापुरी में 90% काम पूरा हो चुका है, मादीपुर में 82% और सीरसपुर में 78% काम पूरा हो चुका है। हालांकि पूरा होने की स्पष्ट समय सीमा के बिना प्रगति धीमी हो गई है। आईसीयू सुविधाओं वाले अस्पताल जैसे कि शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, इन दोनों का 63% काम पूरा हो चुका है। सरिता विहार में जो हॉस्पिटल बन रहा है उसका 58% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये काफी पीछे है। करारी में भी एक हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में टोटल 11 नए हॉस्पिटल को बनाया जाना है, जिन पर की चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको बना करके तैयार कर लिया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। नंबर 6 पर बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम वाले रीजन पर करीब 4 न्यू फ्लाईओवर को बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली जयपुर राजमार्ग के गुरुग्राम खंड का नवीनीकरण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता की दृष्टि से स्थानीय निवासियों के लिए परिवहन का एक आसान और बेहतर विकल्प अवेलेबल होगा। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। दिल्ली गुरुग्राम के 58.8 किलोमीटर के सर्विस रोड का सुधार किया जाएगा करीब 267 करोड़ रुपए की लागत से, जिससे कि पंचगांव, राठीवास, हीरो होंडा कंपनी के पास और साहलवास में 4 नए फ्लाईओवर को बनाए जाएंगे, जिससे कि भीड़भाड़ कम होगा। इस रीजन में इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नए फ्लाईओवर के बनने से दिल्ली एनसीआर में स्पेशली इस रीजन में जो ट्रैफिक जाम होता है उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगा। नंबर 8 पर दिल्ली में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 666 करोड़ रुपए की लागत से 564 MLD क्षमता वाले एशिया के सबसे बड़े STP और एक इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन नेटवर्क का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। यमुना नदी के संरक्षण के उद्देश्य से इस वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। DBOT मॉडल पर आधारित और A2O तकनीक का उपयोग करते हुए ये प्रोजेक्ट NGT के मानदंडों का पालन करती है। इस वाले प्रोजेक्ट की वजह से दिल्ली के अंदर जितने भी नाले वगैरह हैं और उनका पानी जो डायरेक्ट यमुना नदी में जाता है उनको सबसे पहले क्लीन किया जाएगा और क्लीन करने के बाद ही उसको यमुना नदी में छोड़ा जाएगा। नई गवर्नमेंट के आने के बाद अभी जो यमुना क्लीनिंग का काम चल रहा है उसके अंतर्गत इस तरह के कई सारे और भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हम लोग दिल्ली के अंदर जो 22 किलोमीटर के रीजन में यमुना नदी बहती है, जो कि 90% पॉपुलेटेड यहीं पर है, इसको सुधारने के लिए इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और यमुना का क्लीनिंग भी किया जा रहा है। यहाँ पर कई सबको बता दें कि यमुना नदी का क्लीनिंग एक अलग ही बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 3 साल के अंदर यमुना नदी को क्लीन किया जाएगा। इसके अलावा क्लीन करने के बाद पूरे दिल्ली के 22 किलोमीटर के रीजन में जहाँ से यमुना नदी बहती है वहाँ पर एक बड़े लेवल का रिवर फ्रंट को तैयार किया जा रहा है। करीब 7 से 8 लाख वहाँ पर पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे कि दिल्ली को ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने के लिए एक नोएडा लखनऊ डायरेक्ट एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है। इस पर भी काफी तेज गति से काम आगे निकल चुका है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जो एक और एयरपोर्ट है गाजियाबाद एयरपोर्ट, उसका भी विस्तार किया जा रहा है ताकि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से भार कम हो। इस तरह के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दिल्ली को 3 न्यू एयरपोर्ट जल्द ही मिलने वाला है, वो भी बड़े लेवल का एयरपोर्ट। दिल्ली मेट्रो की जो गोल्डन लाइन है, तुगलकाबाद से लेकर के जो एरोसिटी वाली कॉरिडोर है, उसमें लगभग टनल को बनाकर के तैयार कर लिया गया है। 2026 में ये कॉरिडोर ओपन हो सकता है। इसके अलावा भी 2 और मेट्रो कॉरिडोर है जो कि 2026 में ओपन होंगे। इसके अलावा दिल्ली में 3 डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, जिसमें से एक डबल डेकर फ्लाईओवर जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी हाल ही में दिल्ली की नई गवर्नमेंट के आने के बाद दिल्ली को करीब 24,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे एलिवेटेड कॉरिडोर, टनल और फ्लाईओवर को बनाया जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर आप दिल्ली के ऐसे ही न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा। बाकी दिल्ली से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।